अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। ये जिस्म गवाही खुद देगी, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। ये जिस्म गवाही खुद देगी, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। खामोश ज़बान हो जाएगी, उस वक्त का आलम क्या होगा। खामोश ज़बान हो जाएगी, उस वक्त का आलम क्या होगा। ये हाल है आखिर दुनिया का कि दुनिया में हमारा कोई नहीं। ये हाल है आखिर दुनिया का कि दुनिया में हमारा कोई नहीं। इस दहर का जब ये आलम है, उस हश्र का आलम क्या होगा। इस दहर का जब ये आलम है, उस हश्र का आलम क्या होगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ग्रामी कदर सामईन और मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस छोटी सी आयत में, जिसको मैंने मसनून खुतबे के बाद तिलावत किया, फरमाया कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अन्फुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को। बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग से। वअहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ग्रामी कदर सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में मुसलमानों को, ईमान की दौलत से माला माल लोगों को मुखातब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। या अय्युहल्लज़ीना कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह बात आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि फरमाया आमनू, ऐ ईमान वालों। क्यों
क्योंकि अहकाम इस्लाम के मुकल्लफ और मुखातब वही लोग हैं जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह की जात को, अल्लाह की सिफात को, उसकी वहदानियत को, अंबियाए किराम को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को और आपके आखिरी नबी होने को जिन्होंने तस्लीम किया है। जुमला ईमानियात की बातों पर जो लोग ईमान लाए, इकरार बिल लिसानी, जुबान से उसका इकरार किया, तस्दीक बिल क़ल्ब, और दिल से उसकी तस्दीक की, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उन्हीं को मुखातब किया। क्योंकि काफिर जो ईमान नहीं लाया, उसके लिए तो अहकाम इस्लाम में से कोई चीज नाफिज ही नहीं है, किसी का कोई अमल बगैर ईमान के कबूल ही नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ईमान वालों को मुखातब किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ऐ ईमान वालों, अनफुसकुम व अहलीकुम, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग से जिसका ईंधन, गोया जिसकी जलौनी ही इंसान और पत्थर है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक हदीस में, जो कि सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया अना कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मस्ऊल, कि तुम में का हर एक शख्स राई है। यहां राई बमानी निगरान, जिम्मेदार है। वैसे राई का एक माना चरवाहा भी आता है, लेकिन यहां इसका माना और इसका मतलब है कि तुम में से हर एक शख्स राई यानी निगरान, निगहबान, जिम्मेदार है अपने अहल व अयाल का। अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मस्ऊल अन रइयतिही, उसकी रइयत में जितने लोग हैं उनके बारे में उससे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ है कि वो खुद नमाज पढ़े और बेटे को ना कहे। एक भाई की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद नमाज पढ़े और भाई को ना कहे। एक दोस्त की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो नमाज पढ़े और दोस्त को ना कहे। एक पड़ोसी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो खुद नमाज पढ़े और दूसरे को ना कहे, बल्कि एक बाप का बेटे पर और एक भाई का भाई पर, एक दोस्त का दोस्त पर, एक पड़ोसी का पड़ोसी पर यह हक है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको दीन की दावत दे, वो उसको इस्लाम की दावत दे, वो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने इसीलिए इस उम्मत की तारीफ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसीलिए तुम निकाले गए हो कि लोगों को खैर की दावत दो। तुम लोगों को खैर की दावत देते हो और बुराइयों से मना करते हो, अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो, बुराइयों से मना करते हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत में फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे बेहतर और उससे अच्छी किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और एक दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा, कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मस्जिदों से हटाए, अल्लाह के घरों से हटाए। कुरान करीम की आयत थी। बाहर पेट में आज ये करना चाहता था कि हर एक ईमान वाले की दूसरे ईमान वाले पर यह जिम्मेदारी है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। जहां पर ये ईमान रखना जरूरी है, इस बात पर ईमान लाना जरूरी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा है, सारे नबियों से, सारे रसूलों से, सारे फरिश्तों से और अल्लाह तबारक व तआला की कुल मखलूक से। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है, किसी की हस्ती है, किसी का मर्तबा है, तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और आपका मर्तबा सबसे बड़ा अल्लाह के बाद। लेकिन ये अकीदा रखने के साथ साथ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आप पर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, कुरान करीम नाजिल हुआ और आपका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा है, ये अकीदा रखने के साथ साथ ये अकीदा रखना भी जरूरी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी ना आ सकता है, ना आज तक आया है कोई नया नबी। वैसे आप सुनते होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या अल्लाह के नबी, अल्लाह ने उनको एक मुस्तकिल किताब दी थी, उसका नाम इंजील है और वो कुर्बे क़यामत में इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे, शादी ब्याह होगी, उनकी औलाद होगी, उनका इंतकाल होगा। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुनते होंगे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नए नबी नहीं है, बल्कि पहले वो आ चुके हैं, उनके उसी नबूवत का तसल्सल है, पहले वो आ चुके हैं और फिर अपनी शरीयत जारी नहीं करेंगे, अपने अहकाम नाफिज नहीं करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, आप की किताब पर अमल करेंगे और एक उम्मती की शक्ल में है नबी, लेकिन एक उम्मती की शक्ल में दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मैं आज ये कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सबसे मुकद्दस, सबसे मुकर्रम और सबसे बरगुज़ीदा पैगंबर, नबी और रसूल मानने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अगर कोई ये सब कुछ मानता हो तो हुजूर का मर्तबा बहुत बड़ा है, वो अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह के रसूल है, वो सब नबियों में आला और अफजल है। लेकिन खत्मे नबूवत में शक करे, यानी ये कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, अगर ऐसा कोई अकीदा कोई रखे तो वो दायरे ईमान और इस्लाम से बाहर है। तो मैं आज ये कर रहा था कि जुमला ईमानियात को मानने वाले जो लोग हैं वही इसके मुकल्लफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं पर इस्लाम के सारे अहकाम नाज़िल फरमाए। एक आदमी पहले ईमान लाए, दायरे इस्लाम में आए, मोमिन हो, मुसलमान हो, उसके बाद उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां आई होती हैं। तो मैं आज ये कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी और आप पर नाजिल होने वाली ये किताब कुरान करीम आखिरी किताब और आपकी ये उम्मत उम्मत मुहम्मदिया आखिरी उम्मत। आपके बाद न कोई नबी, न कोई रसूल, न कोई नई उम्मत और न कोई नई शरीयत और न कोई नई किताब। आप आखिरी नबी, आप पर नाज़िल शुदा किताब कुरान करीम आखिरी किताब और आपकी ये उम्मत उम्मत मुहम्मदिया आखिरी। अब चूंकि क़यामत तक कोई नबी आने वाला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कारे नबूवत, नबियों का काम और नबियों की यह जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत पर आयद की है। जो काम नबी करते थे, जिस तरह करते थे, उसकी हम नकल मारें और करने की कोशिश करें। अंबिया का काम क्या होता था? नबियों का अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिलाना, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी सिफात की पहचान कराना और साथ ही साथ अपनी नबूवत और अपने रिसालत की दावत देना, लोगों को खैर की तरफ बुलाना, अच्छाइयों की तरफ बुलाना, ये नबियों का काम होता था। एक पैगंबर का जमाना खत्म होता था और लोगों में बिगाड़ आता था, माहौल बिगड़ जाता था, हालात खराब हो जाते थे, गुनाहों का दौर दौरा शुरू होता था।
कसरत से लोग गुनाह करने लगते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस्लाह के लिए उस पैगंबर के बाद जो इंतकाल किए दूसरा पैगंबर भेज दिया। लेकिन अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत खत्म है, अब कोई नबी और रसूल इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दुनिया में नहीं आएगा, इसलिए ये जिम्मेदारी किस पर? उम्मत ही पर आयद है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं और अल्लाह तबारक व तआला की पहचान कराएं और दीन और शरीयत के जो भी अहकाम हैं उन्हें उसकी तालीम दें। ग्रामी कदर सामईन, आज हमारा माशरा, हमारा माहौल दीन से बहुत दूर हो चुका है और धीरे धीरे दूर ही होता चला जा रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 50-60 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं। बात जगहों पर इस्लामी हुकूमत है जैसे सऊदी अरब, और बात जगहों पर इस्लामी जमहूरिया है, बात जगहों पर मुस्लिम हुक्मरान है, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया का जो सुकून और इत्मीनान के साथ चल रहा है। हर जगह के हालात खराब ही हैं। आज से 10-15 साल पहले अफगानिस्तान की जो हालत हुई वो सभी को मालूम है। चंद दिनों पहले इराक के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमें मालूम है, और उसके कुछ दिनों के बाद खुद बर्मा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जिस तरह से उन पर जालिमाना जो है पहाड़ तोड़े गए, वो सब हम लोगों के सामने है। खुद हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम तालीम याफ्ता नहीं है, दीन और शरीयत से दूर है, आज उनके इलाके का जो हाल है, दोस्तों दावत और तबलीग की अफराद वहां जाते हैं, देखते हैं, आकर के बयान करते हैं कारगुजारी उनकी कि वो ऐसे हैं, इस हाल में हैं, सुन करके रोड पे खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब इसी से दूरी का नतीजा है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम साहिब ईमान मुसलमान अगर अहकाम इस्लाम से दूर हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो मारूफी अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फरमाई हैं और जो वईदें बयान फरमाई हैं, वो तो अपनी जगह खुद बचस्मे दीद अपनी आंखों से वो सारी चीजें देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किरा किया है। चुनांचे मेराज का वाक़या बहुत मशहूर है, आप हज़रात सुनते भी होंगे और किताबों में पढ़ा भी होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत की एक सवारी, एक बुराकुल नबी लेकर के आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। ये दोनों मस्जिदें इसी दुनिया ही में जो हैं, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद अक्सा फलस्तीन में वाक़ है। रात के कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के खलील हिस्से में रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसके इर्द गिर्द हमने रहमतें और बरकतें रखी हैं और निशानियां रखी हैं। उस मस्जिद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अपने साथ ले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तमाम अंबियाए किराम की इमामत फरमाई और उसके बाद फिर आप जिब्रील अमीन के साथ पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर और सारे आसमान को क्रॉस करते हुए
सिदरतुल मुंतहा पर जलवा अफरोज हुई। बहरहाल मेराज का तफसीली वाकया बयान करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो कुछ और बातें कहना है। जिम्मन ये बातें सामने आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज में बुलाया कि हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और इसका चर्चा भी हमारे सामने होता रहता है। और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत आपको अता फरमाई और तमाम नबियों रसूलों से मुलाकातें हुई, बशारतें मिली। सबने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत की भी सैर कराई और जहन्नम की भी सैर कराई। और से सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को भी दिखाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो, ये जन्नत है और ये जन्नतियों का एजाज इकराम है। ये जन्नतियों के लिए नहरें हैं, ये जन्नतियों के लिए फल और मेवे हैं, ये जन्नतियों के लिए हूरें हैं, ये जन्नतियों का महल है, ये जन्नतियों के लिए मैदान है, ये जन्नतियों के लिए उनके अपनी जरूरत की चीजें हैं, काम की चीजें हैं। और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को भी दिखाया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जन्नत और जहन्नम का तस्करा करते हुए हदीस की रोशनी में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे शख्स को, जन्नत और जहन्नम क्या चीज है इसको इस वाक़े से समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे शख्स को जिसने दुनिया में इंतहाई तंगदस्ती और इंतहाई गुर्बत के अंदर बहुत गरीबी और बहुत खुशी के दिन काटे, बदन पर ठीक से कपड़ा नहीं, सख्त सर्दी के मौसम में कोई ढंग से लिहाफ नहीं, बारिश के मौसम में पानी टपक रहा है, घर में आ रहा है लेकिन मकान नहीं, गर्मी के मौसम में सर से पांव के नीचे तक पसीना जा रहा है मगर पंखे का लाइट का इंतजाम होते हुए भी पंखे का इंतजाम नहीं, और बहुत तंगदस्ती के साथ एक शख्स ने इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसरी और गुर्बत की हालत, इधर उधर फटे और पुराने कपड़ों में, गंदे और नए कुचैले कपड़ों में घूमता रहा दुनिया के अंदर। एक वक्त खाया तो दूसरे वक्त फाका किया, कभी कपड़ा फटाल में इंतहाई तंगदस्ती और गुर्बत के आलम में दुनिया की जिंदगी गुजारी और इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उसको वहां बुलाएगा और उससे पूछेगा, उसको दुनिया की चीजें याद दिलाएगा, दुनिया की जिंदगी याद दिलाएगा। अल्लाह ताला तुम दुनिया में थे, अल्लाह ताला से पूछेगा ये बताओ तुमने दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी, तो सारी बातें बताएगा। अल्लाह बहुत परेशानी के साथ, बड़ी मुसीबत के साथ, बड़े दुख के साथ, तकलीफ के साथ, एक वक्त खाया तो दूसरे वक्त फाका किया, कभी दोनों वक्त फाका किया। सख्त सर्दी के मौसम में लिहाफ नहीं मिले, गर्मी के मौसम में हमें पंखे नसीब नहीं हुए, बारिश के मौसम में हमें बारिश के बूंदों के दरमियान सोना पड़ा, रात गुजारना पड़ा, बड़ी तंगदस्ती की जिंदगी मैंने गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाएगा कि फरिश्तों इस आदमी को ले जाओ और जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करना, जन्नत के अंदर डालना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से मंजर, जन्नत का एक नजारा बना देना, दिखा देना। बाहर से जन्नत के अंदर ये जाए और जन्नत में दूध की नहरें, शराबन तहूरा, वहां की पाकीज़ा शराब की नहरें और पुराने जन्नत, और जन्नत में किस्म किस्म के फल और मेवे और अजीम शान खाने पीने की चीजें और 70 जोड़ों से लगी हुई खूबसूरत और हसीन हो रहे हैं, ये सारी चीजें इसको नहीं दिखाना, बल्कि जन्नत के बाहर इसको जन्नत का एक मंजर दिखाना। फरिश्ते ले जाएंगे और एक मंजर दिखा करके, एक नजारा करा करके
उस आदमी को ले आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अब उससे पूछेगा अब बता कि दुनिया में तूने किस तरह जिंदगी गुजारी। अजीजों, वो जन्नत का मंजर देखेगा, जन्नत का नजारा करेगा, तो जन्नत के मंजर को देख करके दुनिया की सारी तकलीफों को भूल जाएगा और ये कसम खाने लगेगा, ये बारे यहाँ तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं कसम खाता हूँ कि दुनिया के अंदर कभी कोई तकलीफ मैंने नहीं दी। पूछेगा कि दुनिया में क्या रहा, दुनिया में कैसे तेरी जिंदगी गुजरी, तो उसको ऐसा ख्याल आएगा कि जैसे दुनिया में बहुत राहत, बड़े आराम और बड़े चैन और बड़े सुकून की जिंदगी गुजार करके यहाँ जन्नत के मंजर को देख करके वो दुनिया का मंजर, दुनिया का माहौल, दुनिया की तकलीफ बिल्कुल भूल जाएगा और कसम खाकर कहेगा कि अल्लाह मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं उठाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला वो भूल की बुनियाद पे कहेगा। लोग होते हैं जो खुद तो हजारों ऐप से लेस है, लेकिन दूसरों पर इल्जाम और आज करने में नहीं होते, देखो जिंदगी को छोटा बना रहा है, वो भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रह जाएगा जन्नत का मंजर देख करके। इसी तरह एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा जिसने दुनिया में बड़े आराम और सुकून की जिंदगी गुजारी, बहुत सारी जमीनें उसके पास, कई एक अच्छी गाड़ियां उसके पास, एयर कंडीशन कमरे और शानदार बिल्डिंग महल उसके पास, और एक अजीम शान कारोबार उसके पास, और इतना आराम कि बमुश्किल कभी उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती थी, और अगर नाक से पानी भी निकल आए तो नौकर मान लेके पहुंच जाएगा। ऐसे लोग भी दुनिया में होते। अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे आदमी को बुलाएगा और उससे पूछेगा कि तूने दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला उसको सब कुछ याद कराएगा और पूछेगा कि मेरे बंदे, दुनिया में तूने किस तरह जिंदगी गुजारी, दुनिया में तेरे पास क्या था क्या नहीं था। तो वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेगा, खुदाया बड़े आराम, बड़े सुकून, बड़े इत्मीनान, बड़े राहत की जिंदगी मैंने दुनिया के अंदर बसर और बड़े आराम से मैंने दुनिया की जिंदगी गुजारी, जितने दिन भी दुनिया में रहना तब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों जहन्नम ले जाओ, जहन्नम के अंदर नहीं ले जाना, ये वहां के सांप, वहां के बिच्छू, वहां की बहती हुई आग, वहां के शोले, वहां के शरारे और वहां का अज़ाब, वहां के खौफनाक अजदहे, ये सारी चीजें वहां से देखे ऐसा नहीं, बल्कि बाहर से एक नजारा इसको जहन्नम का लग रहा है, दूर से दिखा देंगे, करीब भी नहीं ले जाना कि बहुत करीब, बहुत दूर से दिखा देंगे इसको, फरिश्ते लेके जाएंगे और एक मंजर दिखा करके बहुत दूर से जहन्नम का नजारा करा करके उस आदमी को ले आए। वो हाँफता हुआ, कांपता हुआ, डरा और सहमा हुआ, ऐसे अंदाज में कि जैसे मार के इसको किसी ने नाकारा कर दिया है और इसका बदन चूर कर दिया है, हाजिर होगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मेरे बंदे, क्या फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या दुनिया में कभी तुझे कोई आराम नहीं मिला? वो शख्स कसम खाएगा, खुदाया तेरे इज्जत और जलाल की कसम, दुनिया के अंदर मैंने कभी कोई आराम देखा ही नहीं, मैं तो बहुत दुख और बड़ी मुसीबत और बड़ी तंगदस्ती और बड़ी गुर्बत और बड़े तकलीफ के साथ दुनिया से यहाँ आया हूं, दुनिया में मुझे कोई आराम नहीं मिला है। अजीजों, तो जहन्नम की तकलीफ, जहन्नम का एक मंजर देख करके इस कदर डर जाएगा, इस कदर दहशतजदा हो जाएगा, इस कदर हाथ और डर जाएगा, कांप जाएगा कि वो दुनिया की सारी राहतों को, दुनिया के सारे आराम और सुकून को बिल्कुल भूल जाएगा और अल्लाह के सामने कसम खाकर अर्ज करेगा कि अल्लाह, दुनिया में मुझे कभी कोई आराम मिला नहीं। ये है जहन्नम और ये है जन्नत, जिसका तस्करा किसी और मौके पे मैं करूंगा। बहरहाल आखिरी बात अर्ज ये करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसी जहन्नम की आग से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों को कहा है
अपने पर आप ले जाइए। मुसलमानों को कहा है, मोमिनों को कहा है ईमान वालों, अपने आप को तू अनफुसकुम और अहलीकुम, अपने अहल व अयाल को आग से, जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन, जिसकी जलवनी इंसान। अब बचाने का क्या मतलब है? बचाने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो हम ईमान के बाद इल्म हासिल करें। इसीलिए दावत व तबलीग की लाइन में इल्म और जिक्र मुस्तकिल एक मेहनत है कि इल्म एक जो है क्या कहते हैं जानकारी है, जिससे हमें इल्म मिलेगा, जानकारी मिलेगी। और जिक्र क्या है? एक रोशनी है। जिक्र करते रहेंगे तो उससे रोशनी मिलेगी और उसी रोशनी में हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें, जानकारी है। ये जरूरी नहीं कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई, लंबी हो गई तो हम कुछ जान नहीं सकते। मेरे अजीजों, कितने अल्लाह के बंदे इस दुनिया के अंदर हैं, कितने हैं जिनकी नमाज पढ़ते पढ़ते तकरीबन 30, 35, 50 साल के ऊपर उम्र गुजर गई, लेकिन अभी तक कुरान कर सही, अभी तक तस्बीहात उनके दुरुस्त नहीं है, अभी तक तकबीरात सही नहीं है, अभी तक वो अल्फाज सही अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, इंग्लिश में अगर हम एक वर्ड गलत बोलते हैं, दूसरा आदमी हमको टोक देता है और कहता है कि कुछ नहीं जानता है। हिंदी में अगर एक शब्द गलत बोलते हैं तो दूसरा आदमी टोकता है और कहता है कुछ नहीं जानता है। और कुरान करीम ऐसे कैसे जितना चाहो पढ़ जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान तरतील के साथ पढ़ो। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम इल्म हासिल करें, जानकारी लें, और जानकारी के बाद ये सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद हैं और यही सब जहन्नम से बचाने वाली है। इसके बाद नमाज है, रोजे हैं, ज़कात है, हज है, सदका व खैरात है। और इसी तरह अजीज दोस्तों को ना ये कि सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात, हज ये हमारे लिए काफी हैं, बल्कि इनके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से हमें मना फरमाया है उससे हम रुक जाएं, और जिनको करने का हुक्म दिया है उनको रुक करें। खुद अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु, कि रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अब बताओ आजकल और लोग जो दीन से दूर हैं, नमाज से, मस्जिदों से, मदारिस से, अहले इल्म से, उनको तो छोड़िए। जो मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आज उन्हीं लोगों को देखा जाता है कि उनकी जिंदगी में सिवाय नमाज, कुरान और चंद चीजों की बात नहीं करते, तमाम जगहों पर देखिए कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह का टाइम आया, सुन्नतों का जनाजा अपने घरों से निकालने का रवाना हो, लिबास का मामला आया, सुन्नत का लिबास उनको पसंद नहीं है, चेहरे का मामला आया, उसको मुल्लागिरी समझने लगे, सुन्नत रसूल को मुल्लागिरी। इसी तरह अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मामलात की बात आई, औंधे मुंह लग गए, माशरे की बात आई तो नौजवान बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को खेत खलिहान में भेजना शुरू कर दिया, और सब कुछ होते हुए बेहयाई और बेगैरती की हद तक की उनसे बकरियां चलवाने लगी। ये मुसलमानों का माशरा है। जो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ते वो तो जब नमाज ही से दूर है। सरकार द्वारा ने फरमाया कि जो जानबूझकर आमदन कस्तन नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में गोया कोई हिस्सा नहीं। मन तरह सनातन मकान में और जिसने नमाज को छोड़ा गोया उसने कुफ्र किया। ये हमारे अइम्मा का एहसान है कि अपने जलालत इल्मी से, अपने फकीहाने शान से इस हदीस की शरह करके बेनमाजियों को काफिर होने से बचा लिया। वरना हदीस का मजमून तो बिल्कुल सीधा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तरह जिसने नमाज छोड़ी उसने गोया उसने कुफ्र किया। लेकिन और तमाम हदीस को, तमाम आसार को, तमाम रिवायात को सामने रख करके अइम्मा मुज्तहिदीन ने हदीस का मतलब ये मुतय्यन किया कि आदमी नमाज छोड़ने की वजह से गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है, बहुत बड़ा गुनहगार है। लेकिन अगर नमाज को मानता है दिलो जान से तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काफिर।
ये उनका एहसान है हमारे हिम्मा का। वरना मेरे अजीज तो जो नमाज से, कुरान की तिलावत से, रोजे से, ज़कात से और तमाम अहकाम इस्लाम से दूर हैं, उनकी बात ही अलग है। जो दायरे में है, अक्सर देखा जाता है देहातों में, गांव में, कि जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनके घरों में सिर्फ नमाज और कुरान ये चंद चीजें रहती हैं, बाकी वो सुन्नत रसूल से हजारों मामले में दूर हैं, वो सुन्नत पैगंबर से तमाम मामलात में अलग हैं। मसलन तमाम चीजें ऐसी हैं कि सुन्नत कुछ और है, करते कुछ और हैं, पैगंबर का तरीका कुछ और है, करते कुछ और है। लिबास सुन्नत किसी तरीके से है, पहनते किसी तरीके से हैं, चेहरे की हैसियत सुन्नत में कुछ और है, रखते किसी तरीके से हैं, और इसी तरह माशरे की हैसियत सुन्नत में कुछ और है और करते और है। इसलिए जरूरी है कि हम याद अल्लाह ने जो कहा है कि अपने आप को और अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी शरीयत और आपके तरीके पर अमल करो, इसी में कामयाबी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि हसना, मेरे पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है, आइडियल है। उसी पर चल करके जहन्नम से भी बचोगे और मेहनत करोगे, कोशिश करोगे और कहोगे उनको मेहनत करके अपने पास मस्जिद में लाओगे तो तुम्हारी रिवायात भी बचेगी। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं।